कोडिंग का ही नहीं पता लग रहा है, अगली लाइन का ही नहीं पता लग रहा मैम कुछ। अभी आप लैपटॉप से ज्वाइन हो या फोन से? अभी तो फोन से है मैम। ओके सो तो मैं लास्ट में वही फिर देख देख के सारा किट कर दिया, पर मुझे समझ कुछ नहीं आया था मैम। एक्चुअली अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन हो सकते हैं तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हो कि आपको किस लाइन ऑफ कोड में प्रॉब्लम थी। ओके सो मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, कोड लिखने में या फिर कौन सा लाइन ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट हो रहा है, ये स्ट्रक्चर समझने में। वो जैसे वहां पे, अब मैम आपने, आप ओपन कर सकते हैं मैम कोड अभी जो। जस्ट एक मिनट स्क्रीन। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम था, इसमें किस लाइन ऑफ कोड में आपको प्रॉब्लम है? हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? Okay, so can you reply me, please? यस मैम, हाँ जी। Yes, so my screen is visible to you. यस मैम। Okay, now, okay, so ये हमारा पिछला प्रोग्राम है जो कि हमने पिछले क्लास में किया था, कैलकुलेटर वाला। मैं यहाँ से 19 से लेके नीचे तक कुछ भी नहीं पता लगा, मतलब कैसे। दिस द while loop you don't understand about it. Okay, while loop आपको नहीं समझ में आया ना? जी। ओके, ये मेथड क्लियर है कि ये मेथड्स में नॉर्मली हमने क्या किया है? यस मैम, हाँ जी। तो देखो, मेथड बनाने के बाद सिंपली हमने क्या किया, ये जो पहले मेथड हमने डिक्लेयर किया, इसका अप्रोच मतलब कौन सी लाइन पहले लिखी है इसमें, इससे कोई लेना देना इसका नहीं है मेन मेथड के अंदर। ओके, जी मैम। जब हम मेन मेथड के अंदर आते हैं नाउ, हम क्या कर रहे थे, कैलकुलेटर एक बना रहे थे। अब कैलकुलेटर को कैलकुलेट करने के लिए दो नंबर्स की जरूरत है, यस मैम। क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम टू नंबर्स होने चाहिए, उन्हीं के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और एक हमें चाहिए ऑपरेटर जो कि ये डिसाइड करेगा कि हम किस टाइप का परफॉर्म वो कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो जी। ये तीन आर्ग्यूमेंट्स जो है नेसेसरी है एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाने के लिए, दो नंबर्स और एक ऑपरेटर। ओके, यस मैम। तो वही हमने किया है सबसे पहले। अब हम चाहते थे कि जब हम अपने कैलकुलेटर बना रहे हैं तो वो यूजर से इनपुट ले, तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे पहले क्या किया था, एक स्कैनर क्लास को डिक्लेयर किया था। जी। स्कैनर क्लास बेसिकली क्या करता है, उसने आपके सिस्टम में स्कैनर क्लास जो पैकेज है उसको इंपोर्ट किया, ताकि जब आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर करो तो सिर्फ इस एससी ऑब्जेक्ट को यूज करके आप यूजर को इनपुट दे सको। जी। ठीक है, तो ये सिंपली से था। नंबर्स के बीच में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, जो सिंपली हमने डबल टाइप का डेटा टाइप ले लिया, क्योंकि जावा में ये नेसेसरी है कि आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसका डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करना होता है। यस ठीक है, मैम। और ऑपरेटर के लिए हमने कैरेक्टर टाइप क्यों लिया, क्योंकि ऑपरेटर हमारा किसी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी भी कैरेक्टर वे में आता है, इसलिए हमने ऑपरेटर के लिए कैरेक्टर टाइप का डेटा लिया। तो इस तीन लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम है? अभी नो यहाँ तक मैम। तो बिल्कुल क्लियर होगा। यस नेक्स्ट, मैम। हाँ नेक्स्ट अब होता है कि हमने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया, अब हमें अपना लॉजिक लगाना है कि हमारा कैलकुलेटर किस वे में परफॉर्म करेगा। तो जी। सपोज, हाँ ये सपोज आप ये सोचो कि आपके पास एक कैलकुलेटर है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप उसमें अपना पहले नंबर पाए। हाँ नंबर जी। एंटर करोगे। यस, सो यस। यू वांट टू चूज अ नंबर। तो वही हमने किया पहले। हम ये चाहते हैं कि हमारा कैलकुलेटर चलता ही रहे जब तक मैं उसे बंद ना कर दूं। जैसे कि आप चाहते हो कैलकुलेटर को सबसे पहले आपको ऑन भी तो करना होता है। जी। तो वही कंडीशंस यहाँ पे हमने वाइल लिए, ये समझो उसको ऑन करने के लिए, ट्रू समझो उसको ऑन करने के लिए, कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी ना, आपका कैलकुलेटर चलता ही रहेगा। यस मैम। ओके,
तो फर्स्ट हमने वाइल कंडीशन दी। अब वाइल के बाद आपका कैलकुलेटर ऑन हो गया, उसके अंदर अब आप क्या करोगे, अपना नंबर एंटर करोगे। ठीक है। जी। तो नंबर यस। एंटर करने के लिए ये सिर्फ एस आउट स्टेटमेंट इसलिए लिखा है ताकि जब हम परफॉर्म करें अपना प्रोग्राम तो इजी हो आपको समझने में, वरना इस लाइन को आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि आपको फर्स्ट नंबर एंटर करना है। ओके। जी मैम। तो फर्स्ट, अब ये इस लाइन से आपका कोई लेना नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर एंटर करना है, तो फर्स्ट नंबर के लिए हमने अपना SC डॉट नेक्स्ट डबल करके इसको एक इनपुट दे दिया, जो कि यस क्या है, मैम। यूजर से इनपुट लेगा। सेम वे में अब फर्स्ट नंबर तो एंटर कर लिया, आप चाहे तो फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर भी एंटर करवा सकते हो, उसके बाद ऑपरेटर चूज करवाओ। हमने क्या किया, ये इससे वे से कोई परफॉर्म नहीं, इससे कोई आपका लॉजिक नहीं बिगड़ेगा कि आप पहले दो नंबर ले रहे हो उसके बाद ऑपरेटर परफॉर्म करवा रहे हो। ठीक है। जी मैम। तो पहले हम यूजर से इनपुट्स लेने के लिए जो भी लाइंस है उनको लिख लेंगे। तो सेकंड हम परफॉर्म कर रहे हैं कि हम ऑपरेटर चूज कर रहे हैं। तो हमने एक इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाई है नंबर वन देने के बाद, जब हम उस ऑपरेटर एक इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाई है कि आप इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। यहाँ पे यस। हमने उसे कुछ, सपोज कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास कीबोर्ड्स होते हैं ना, कुछ बटन्स होते हैं जिसमें प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखा होता है। तो जी नेक्स्ट मैम। लाइन में हमने सिंपल वही इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा दी कि ये ऑपरेशंस हमारे पास है, आप इनमें से कौन से एग्जीक्यूट करना चाहते हो आप चूज करो। और इन द सेम नेक्स्ट लाइन में हमने एक और इंफॉर्मेशन दिया उसको कि अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहते तो आप क्यू प्रेस कर दो। जी। ओके। यस मैम। तो ये हो गया। उसके बाद ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाई है हमने। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है कि उसने कौन सा ऑपरेटर लिया। तो उसके लिए ऑपरेटर के अंदर हमें फिर से उसको स्कैनर क्लास के अंदर असाइन करना पड़ेगा जिससे कि वो इनपुट ले सके। ठीक है। तो कैरेक्टर में जिस तरह से हम डेटा टाइप इंट सब में नेक्स्ट के आगे उसका डेटा टाइप लिखते हैं, उसी तरह कैरेक्टर में जब हमें कैरेक्टर टाइप का कोई भी डेटा इनपुट लेना होता है तो नेक्स्ट के बाद हमें डॉट कैरेट जीरो लगाना होता है। क्योंकि कैरेक्टर क्या है, एक टाइप का आपका एरे होता है जो आपके वर्ड्स को ना एरे ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर स्टोर करता है। ठीक है। तो जब हम एरे पढ़ेंगे तो उसमें आपको और इजी क्लियर होगा कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक यस है। मैम। तो इसलिए जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो नेक्स्ट के साथ हम उसे एक और चीज देनी पड़ती है कि कौन से इंडेक्स पे आप अपना कैरेक्टर बुला रहे हो। तो हम जीरो पे करेंगे क्योंकि पहला आपका एलिमेंट कहाँ जाके स्टोर होगा, जीरो इंडेक्स पे ऑब्वियसली। ओके। यस मैम। ठीक है। अब यूजर से हमने इनपुट ले लिया। ठीक है। अब उसके अंदर प्रोसेसिंग शुरू होगी। ठीक है। आपका समझो, आप जो यूजर का काम था वो उसने कर लिया। अब जो जी। है कि कैलकुलेटर किस वे में परफॉर्म करेगा, कैसे कैलकुलेशंस करेगा, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कंडीशंस दी कि इफ जो हमने क्यू डिक्लेयर किया था उसके लिए भी हमने यहाँ पे कर दिया कि अगर आपका ऑपरेटर जो यूजर ने चूज किया है कोई भी सेकंड नंबर लेने से पहले उसने यहीं पे पहले चेक कर लिया कि अगर उसका ऑपरेटर क्यू के इक्वल है तो आप वहीं पे एग्जिट कर जाओ। जी। यस मैम। अब इस कंडीशन को हमने यहाँ पे इसलिए चेक किया है कि सपोज अगर आप यहाँ ना चेक करो, आपने क्यों चेक नहीं किया, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दिया और उसने तो यूजर ने पहले ही प्रेस कर दिया हो। जी। इसलिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले क्यू वाली कंडीशन चेक की है, सेकंड नंबर इनपुट लेने से पहले हमने अपना ऑपरेशन चेक किया है कि कहीं यूजर ने क्यू तो प्रेस नहीं किया था। जी मैम। तो सेम वही, अगर उसका ऑपरेटर हमारे क्यू कैरेक्टर के इक्वल है तो वो क्या करेगा, एग्जिट। ये एग्जिट कैलकुलेटर सिर्फ यूजर को इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, बेसिकली जो ये ब्रेक है वो क्या करेगा, इस लूप को टर्मिनेट कर देगा और ये जो वैल्यू है ना आपकी वाइल ट्रू ये जी फॉल्स मैम। जाके सेट हो जाएगी। तो उसको नेक्स्ट ये सिस्टम टू ये सारे ऑपरेशंस ये सब कुछ परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, आपका लूप यहीं पे एग्जिस्ट हो गया। यस। ठीक है। और सब उसके बाद इफ के बाद एक एल्स कंडीशन होती है। जो एडवांस आईडी है उनमें एल्स कंडीशन अगर आप नहीं भी लिखोगे तो उसके बाद जो भी कोड लिखा होता है वो एल्स की तरह ट्रीट करता है। तो अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे अपने एग्जिट जाएगा। ठीक है। जी मैम। कि उसका ऑपरेटर इससे मैच नहीं हुआ तो सेकंड वो जाएगा अपना सेकंड नंबर इनपुट लेने से, सेकंड नंबर ले लिया। अब सेकंड नंबर लेने के बाद
जो यहाँ पे ऑपरेटर्स की कंडीशन दी हुई है वो चेक करेगा कि मुझे कौन सा ऑपरेटर मिला था फर्स्ट इसमें। मेरे पास एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, या फिर जो भी उसका ऑपरेशन इनमें से किसी भी केस में से मैच करेगा, वो उसको जाके प्रिंट कर देगा। प्रिंट में यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं, हम अपने ऐड जो भी मेथड्स है उनको कॉल कर रहे हैं, उनके अंदर अपने नंबर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये केसेस को वो एक एक करके चेक करेगा, जो भी उसके ऑपरेटर से मैच होंगे, ठीक है, उनसे वो चेक करता जाएगा। और बाय डिफॉल्ट अगर कोई सा मैच नहीं होता तो वो क्या दे देगा आपको, एक एरर की दैट इज योर इनवैलिड ऑपरेटर। जी मैम, अब आ गया मैम पूरा। ठीक है। सो एनी प्रॉब्लम इन द प्रीवियस कोड, सो वो जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था उसमें भी आपको कोई दिक्कत, वेरिएबल्स में वेरिएबल्स पूरी तरह से क्लियर है, और डेटा टाइप्स। यस मैम, वो क्लियर है, इसी में डाउट था मैम बहुत ज्यादा। ओके। सो आप ना जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसको पहले ना रियल लाइफ प्रॉब्लम से लिया करो। यहाँ पे हम सिंपल एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो आप इसको सिंपल कैलकुलेटर की ही तरह लिंक करके चलते हैं। यस मैम। ओके। सो अगर आप इस प्रॉब्लम को रियल प्रॉब्लम की तरह देख के चलोगे ना, तो वो बिल्कुल आपको उसी वे में ही अपनी कैलकुलेशंस और लॉजिक को परफॉर्म करना होता है जैसे हम रियल लाइफ में सॉल्व करते हैं। ओके। यस मैम। बस प्रॉब्लम ये होती है कि रियल लाइफ में आपको ऑलरेडी सारी चीजें बनी बनाई मिलती है, अब यहाँ पे आपको वो चीजें कैसे परफॉर्म हो रही है उसको भी सोच के अपना लॉजिक यहाँ पे लिखना होता है। ओके। तो कैलकुलेटर्स, तो इसमें हमने क्या देखा था, हमने अपना इफ एल्स लूप भी यूज कर लिया, व्हाइल लूप भी यूज कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट लूप बचा था वो कौन सा था, फोर लूप। यस। ओके। तो फोर लूप के लिए सिंपली हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, थर्ड क्लास। ओके। सबसे पहले मेन मेथड को कॉल करते हैं। तो अच्छा, आपको मैंने फोर लूप की डेफिनेशन बताई थी पिछली क्लास में, आपको पता है फोर लूप हम कब यूज करते हैं? क्या मैम? फोर लूप हम कब यूज करते हैं? देखो फोर, लूप मैम, वो चेक करने के लिए होता है कंडीशन सर। कंडीशंस तो हम सब में चेक करते हैं। फोर लूप का बेसिकली यूज हम जब करते हैं जब आपको एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करना हो। ओके। यस। जब आपके पास सपोज आपको एक काम दे दिया, लेकिन आपको जैसे हम स्कूल में देखते हैं ना, 100 टाइम्स आपको सॉरी लिख के लाना है, या 100 टाइम्स आपको एक ऐसे लिख के आना है, तो आपको अगर एक बार लिख लिया, आप 100 10 बार कंप्यूटर में भी ऐसी ऐसा आउट लिख के प्रिंट करेंगे, तो कंप्यूटर और इंसान में फिर क्या अंतर हो जाएगा? जी मैम। सो उसी के लिए जब आपको सेम काम, रिपीटिव काम बार बार यूज करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज, जिसमें सिंपली आप कंडीशन दे देते हो फॉर लूप के अंदर कि आपको ये काम इतनी बार करना है। यस मैम। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि इफ एल्स का यूज जब भी होता है जहां पे आपको दो कंडीशंस के बीच में चूज करना हो कि मुझे किस बात पे जाना है। जी मैम। ठीक है। जो हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं जहां पे आपको, तो डिसीजन मेकिंग में आपके बेसिकली इफ एल्स, डू वाइल, और ये सारे नेस्ट, इफ एल्स के अंदर भी आप नेस्टेड इफ एल्स लगा सकते हो। ठीक है। तो ये सारे आपके डिसीजन मेकिंग आते हैं। जंप स्टेटमेंट्स वही होती है जहां पे आपको सेम काम, रिपीटिव काम बार बार करना हो, तो उसके लिए हमारे पास फोर लूप के दो तीन एडवांस वर्जन होते हैं जो कि आपके काम को इजी कर देते हैं। ओके। जी मैम। तो हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें क्या करेंगे हम, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, 10 नेचुरल नंबर का नहीं, हम सम ऑफ 10 नंबर्स का हम सम निकालेंगे, जो क्या है वो भी यूजर से इनपुट लेंगे। ओके। यस। तो फॉर उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे सम। ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो भी टोटल सम होगा वो इसके अंदर आके स्टोर होगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें यूजर से 10 बार इनपुट लेना है, तो बार बार हम ऐसा आउट SC डॉट मतलब SC1 डॉट नेक्स्ट इंट, SC2 डॉट नेक्स्ट इंट ऐसे करके लिखेंगे तो वो काफी टाइम लग जाएगा अगर 100 टाइम्स लेना हो। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। तो जब भी फॉर लूप यूज करते हैं, नॉर्मल फॉर लूप, तो उसके अंदर पहले हमें एक इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर करना होता है कि आपका आई जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, बेसिकली आप लूप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आई इक्वल्स टू 0।
उसके बाद आप अपने इस लूप को कितने टाइम्स रन करना चाहते हैं, तो हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 कर देते हैं। ग्रेटर देन एंड सॉरी इक्वल सॉरी स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 10 का मतलब क्या होता है, जब आप इक्वल टू लगा दोगे तो आपका लूप एग्जैक्टली 10 टाइम्स चलेगा। लेकिन अगर आप स्मॉलर या फिर सिर्फ ग्रेटर का साइन लगाओगे तो सिर्फ वो 10 से जितनी भी छोटी वैल्यूज है या फिर ग्रेटर लेते हो तो जितनी भी बड़ी वैल्यू सिर्फ उसको लेके चलेगा, 10th इंडेक्स को वो एज्यूम नहीं करेगा। जी। यस मैम। ओके, तो इसलिए हम इक्वल टू का यूज करते हैं अगर हमें एग्जैक्टली उतने ही टाइम तक कोड चलाना होता है तो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है आई प्लस प्लस, जो कि क्या करता है, ये हर लाइन ऑफ के बाद आपके कोड को अपडेट करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो ये ऐड ऐड करता जाएगा, अगर डिक्रीमेंट करेंगे तो ये आपके कोड को रिवर्स करता जाएगा। ओके, यस मैम। तो मैम जब रिवर्स करना होगा तो प्लस प्लस ही आएगा? नहीं उसके लिए हम सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, यस मैम। तो अब हम क्या चाहते हैं, हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम सिंपल एक नंबर एक डेटा डिक्लेयर करेंगे जो कि क्या है 10 बार यूजर से इनपुट लेगा। ओके, हमने स्कैनर तो डिक्लेयर किया नहीं, सबसे पहले हम स्कैनर क्लास ले लेते हैं। ओके, यस मैम। उसके बाद अब यहाँ पे देखो हमने सिर्फ एक लाइन प्रिंट की है, जो कि ये अब यही लाइन आपकी बार बार अपडेट होगी। जो ये इंक्रीमेंट यहाँ पे जीरो वैल्यू सेट है, फर्स्ट टाइम चलेगा ये लूप, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। ये जो प्लस ऑपरेटर है वो इस वैल्यू को आपकी अपडेट करता जाएगा और यूजर से क्या है 10 बार जाके इनपुट लेगा। ठीक है, तो चेक यस करने के लिए हम एक एस आउट स्टेटमेंट लगा देते हैं जो कि ये बताएगा कि योर नंबर इंडेक्स नंबर। ओके, ये आपको इंडेक्स बताता जाएगा कि किस वैल्यू पे आपकी इस ये जो आई की वैल्यू है कब कि कैसे कैसे अपडेट हो रही है। ओके, या इसलिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया। अब अब हमें क्या चाहिए, उनका सम, तो सेम इसी लूप के अंदर, सॉरी प्रिंट नहीं, हमें सम चाहिए। सम आप चाहे तो सम इक्वल टू सम प्लस आई भी कर सकते हैं। सॉरी सम प्लस आई नहीं, बी बी ले रहा है ना इनपुट हमारा, तो सम प्लस बी भी कर सकते हैं, या फिर सम प्लस इक्वल टू बी। इन दोनों का मतलब सेम होता है। जी। ओके, अगर कहीं पे, क्योंकि मोस्ट एडवांस कहीं कहीं पे कंफ्यूज करने के लिए सम को इस वे में भी लिखा होता है, तो सम इक्वल टू सम प्लस बी या सम प्लस इक्वल टू बी, दोनों का मतलब सेम है। डिफरेंस कि बी की जितने भी वैल्यूज है वो उन सबको ऐड करके सम को असाइन करता जाएगा। ओके, जी। अब हमें बस लास्ट में सम देखना हम चाहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है सिर्फ हमें लास्ट में आए, तो रिजल्ट एक बार प्रिंट होना चाहिए, बार बार नहीं। रिजल्ट तो हम एक ही बार चाहेंगे ना, जो हमारे 10th नंबर का रिजल्ट है जी मैम। टोटल सम ऑफ 10, तो उसको हम क्या करेंगे फोर लूप के बाहर एस आउट, जो हमारा एस है फोर लूप के बाहर करेंगे प्रिंट एस आउट। ओके, तो ये आपका एक बार प्रिंट होगा। यस। यहाँ पे दे देते हैं सम ऑफ 10 नंबर्स। अब इस कोड को रन करें। ऐसा इसको हम इनपुट से पहले प्रिंट करते हैं। ओके, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये यहाँ पे ये बार बार एडिशन करता जाएगा, इसलिए एक ही चीज लाइन करके देखो, उससे बोला है कि अभी आपका इंडेक्स नंबर कौन सा है, 0।
क्योंकि फर्स्ट हमने जीरो से डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे हम अपना पहला नंबर देंगे। ठीक है। अब ये इनपुट लेने के बाद यहाँ पे क्या किया इसने, ये उस 87 को अपने सम के अंदर स्टोर करके रख लिया, और दोबारा से ये जो जीरो के बाद ये जो इंडेक्स है इसने ये जीरो प्लस या आई प्लस प्लस लिखा है ना, तो इसने इस इंडेक्स को अपडेट कर दिया। अब क्या है, आपका इंडेक्स नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है। क्या मैम दोबारा? देखो, जब आपका लूप स्टार्ट हुआ था तो हमने आई को क्या वैल्यू साइन की थी, जीरो। यस तो मैम। इसने क्या प्रिंट किया कि आपका जो अभी फर्स्ट नंबर है वो किस पे जाके स्टोर है, जीरो इंडेक्स पे। जीरो पे। ओके। आप यस। इसे ऐसे समझो कि ये आपका पहला नंबर है। हम जावा में कोई भी लूप स्टार्ट करते हैं तो वो ज्यादातर जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से इसलिए ले रहे हैं कि जब आप एरे के साथ काम करोगे तो वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। ओके। यस। हाँ जी। आप चाहे तो उसको वन से भी स्टार्ट कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप जीरो की जगह वन से करते तो ये वन से आते, यहाँ पे आता फिर आपका इंडेक्स नंबर वन। यस। ओके। तो जब एक बार इसने ले लिया, इसके पास क्या काम था अभी, एक बार पहले ये चला लूप, अभी फर्स्ट टाइम जब हम जीरो 87 इसने इनपुट लिया, सम क्या किया, प्लस इक्वल्स टू बी, यानी ये 87 उसके पास असाइन हो चुका है। ठीक है। ये यस। सब यहाँ पे जो जीरो है ना उसके पास 87 स्टोर हो चुका है। इस यस मैम। रिजल्ट को हमने अभी यहाँ प्रिंट नहीं किया। अगर आप चाहते हो ना कि हर टाइम पे एडिशन देखते जाओ, तो अगर आप ये जो एस आउट प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट किया उसको आप फॉर लूप के अंदर प्रिंट करोगे ना, तो इसका रिजल्ट आपको उसी के अंदर विजिबल हो जाएगा कि ये सम को कितनी बार अपडेट कर रहे हैं। जी मैम। ओके। तो यस। अब एक बार एग्जीक्यूट हो गया कोड, यहाँ पे क्या दिया है कंडीशन कि अब इसके बाद इसने क्या किया, ये जो आई प्लस प्लस था इसने इस जीरो में, प्लस का मतलब एक ही बार होता है चाहे आप 2 बार प्लस लिखो, तो इस जीरो में प्लस किया, तो जीरो में प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे वन, ये अपडेट हो गया। प्लस वन नहीं, मतलब जीरो के बाद क्या आता है वन, तो इसके बाद ये वन हो गया। जी। अब आई वन हो गया। अब वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो वन 10 से बड़ा है, इसने चेक किया नहीं, तो ये क्या है, अपने कोड को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। ओके। यस। हाँ जी। तो यहाँ पे हम फिर नंबर लेंगे 34। उसके बाद इसने बोला कि सेकंड नंबर इंडेक्स। ओके। जी। इसी तरह हम अपने इनपुट्स देते जाएंगे, तो ये एग्जैक्टली 10 टाइम्स ही चलेगा। जी। जब इसने देख लिया, जब 10th इंडेक्स पे आया, दूसरी बार जब 11, जब 10th इंडेक्स पे भी ये चला गया, जब उसके पास यहाँ पे 11 अपडेट हुआ, 11 अपडेट के बाद जब ये इस कंडीशन पे आया कि आई के पास अब यहाँ पे 11th वैल्यू है और 11 तो हमारा 10 से बड़ा है, हाँ मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना ही इसकी इक्वल है, तो हम जी। क्या करेंगे, हमें ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है यस। कंपाइलर ने। और उसने सिंपल से वो इस लूप को तोड़ के बाहर आ गया और ये वाला रिजल्ट हमारा फिर प्रिंट हुआ है। पूरे 10 नंबर लेने के बाद उसने प्रिंट किया है सम आपका जो उसने स्टोर कर रखा था सम के अंदर, विच इज 493। जी। ओके। और अगर मैम अगर इसको लूप के अंदर मतलब करते। यस, मैं आपको दिखा रही हूँ कि लूप के अंदर इसकी वैल्यू सम की बार बार अपडेट हो रही है। आप जो सोच रहे हो ये सम इसने ये कैसे, वो हर एक इंडेक्स पे सम को कैलकुलेट करता हुआ चल रहा है। जी मैम। तो यहाँ तो एरर देगा ना, हमने सम को बाद में डिक्लेयर किया, ठीक हमें यहाँ पे चाहिए क्योंकि सम अपडेट होने के बाद। ओके। यस। अब मैं पैरा नंबर 23 दिए, देखो, तो इस पे सम ऑफ नंबर्स क्या दिया मुझे, 23, ये वाली लाइन प्रिंट हुई है। जी मैम। तो इसने फर्स्ट इंडेक्स पे ही कैलकुलेट कर लिया कि सम के पास जो भी वैल्यू थी उसको अभी स्टोर करके अपने इसमें रख लिया। नेक्स्ट नंबर मैं अगर दे रही हूँ उसमें और 56 ऐड कर दिए। ठीक है। यस। तो फोर लूप क्या करता है, वो सेम काम को रिपीटिव मैनर में अगर हमें करना हो तब हम क्या करते हैं, फोर लूप का यूज। यस। आई होप इट्स क्लियर। एक हमारा होता है फोर ईच लूप। सो फोर ईच लूप हम कब यूज करते हैं, सपोज आपके पास एक
एरे है, जी। इसके अंदर कुछ वैल्यूज है। ओके, मैं इंट डिक्लेयर करके स्ट्रिंग टाइप का डेटा असाइन कर रही हूँ। स्ट्रिंग, ठीक है। और एरे को हम इस तरह, स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, एरे स्ट्रिंग टाइप का हम बाद में देखते हैं कि किसकी एरे डिक्लेरेशन डिफरेंट होगी। हम सिंपल इंट टाइप एरे डिक्लेयर करते हैं। एक सेकंड, ये कोड लिख लो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जी मैम। Okay, please confuse it, please.
तो जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो आपको डेटा टाइप के बाद ही इसका डिक्लेयर करना होता है कि आप एरे टाइप का डेटा ले रहे हैं, ठीक है। और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपनी वैल्यूज को बुलाते हैं। नाउ डिक्लेरेशन में दिक्कत है, ठीक है। अब सपोज ये आपके पास एरे है जिसके अंदर मल्टीपल लाइक 100 टाइम्स ऑफ भी डेटा है, तो आप उन सबको एक बार में प्रिंट करना चाहते हो तो हम सिंपली फोर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या डिक्लेयर करना होता है, एक वेरिएबल जो कि आप प्रिंट करोगे। हर एरे को हम रिप्लेस कर देंगे। इस एरे को आप यहाँ पे एस आउट, पहले अपने आप को वेरिएबल टाइप और उसके बाद शायद मैम पहले ऐसा नहीं होगा, पहले वैल्यू आएगी। देखिए ये वैल्यूज को एक हम वेरिएबल नेम लेके डिक्लेयर करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका जो वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो उसको उस नेम से रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो ये उसके तो ये एरे इसमें क्यों नहीं ले रहा है। रिवर्स करके कह रहे हैं नहीं, मे बी अभी भी कुछ टाइप आपको यहीं पे डिफाइन करना होता है। जो हम सब कर रहे थे पहले वो से ठीक है। तो किस टाइप का डेटा आप प्रिंट कर रहे हो, तो यहाँ पे जावा में जब भी कोई वेरिएबल यूज करो तो हमें डेटा टाइप डालना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे एरेज को हम डाल, और अब ये प्रिंट कर लेंगे अपना नम, जो कि आपको हर एक वैल्यू प्रिंट करके दे रहे हैं। तो आपको कोड को यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इस एरे के अंदर जब आपके पास एक फिक्स डेटा हो उसको प्रिंट करना हो तब हम क्या है फोर ईच का एडवांस कर सकते हैं। ओके,
यस मैम। तो यहाँ पे इसके ना आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत है, ना प्रिंट करने की, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है वो उनको प्रिंट करता हुआ चलेगा। तो फोर ईच और फोर लूप में अभी तक कोई दिक्कत? नो मैम। तो अभी पहले के प्रोग्राम्स में या डेटा टाइप्स या इसके रिलेटेड अभी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं एरेज जब स्टार्ट करवाऊंगी तो एरे के अंदर जो फोर नेस्टेड फोर लूप यूज होते हैं, जी। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि फोर लूप का ज्यादा यूज आप एरे की हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ओके, यस मैम। ठीक है। और आफ्टर एरे के बाद हम स्ट्रिंग की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या है, वो आपके कैरेक्टर ऑफ वर्ड्स को स्टोर करके चलता है, जो कि आप एक एरे उसको बोल सकते हो। जी। इसलिए पहले हम एरे देखेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग्स। ओके, जी। तो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस फोर इफ एल्स और नो मैम। क्या आ गया उससे, समझ आ गया। एक्चुअली व्हाट इज योर नेम? आई अंकुश। अंकुश। ओके अंकुश, क्या आप नेक्स्ट असाइनमेंट में लैपटॉप के साथ अपने जो भी असाइनमेंट किए हैं उनको शेयर कर सकते हो? यस मैम। मैम एक्चुअली ना उसमें मैं लैपटॉप पे ज्वाइन इसलिए नहीं करता, उसमें ऑडियो सही से नहीं आती है मैम लैपटॉप में। ओके, अभी सामने मेरा लैपटॉप ऑन है मैम अभी। तो आप ये कर सकते हो कि लैपटॉप से अपनी मतलब ज्वाइन करके अपना जो ऑडियो है वो फोन से कनेक्ट कर लेना। ओके, जी मैम। तो आपकी स्क्रीन भी शेयर हो जाएगी और उसके बाद आप बाद में चाहो तो लैपटॉप से बंद करके फोन से भी ज्वाइन हो सकते हो। ओके, यस तो मैम। दैट्स तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को मैं सारे असाइनमेंट्स देखूंगी, उसके बाद हम एरे और स्ट्रिंग्स की तरफ मूव करेंगे। तो ओके, तो आई होप इन दिस क्लास दिस इज ओके, बिकॉज इफ आई एम अगर मैंने एरे अभी स्टार्ट किया तो फिर वो अभी रह जाएगा, फिर हमें नेक्स्ट क्लास में वो पूरा रह करना पड़ेगा। जी मैम। ठीक है, कि अभी टाइम तो हमारे पास ज्यादा है नहीं, और एरे के लिए हमें full time। अच्छा, वैसे एरे क्या होता है, कुछ मिनिमम आइडिया है आपको? सिमिलर ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स में। यस, जिस एरे सिंपली कुछ नहीं है जहाँ पे हम एक सेम टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। अभी मैंने एक एरे डिक्लेयर भी किया था फॉर लूप के अंदर, इसमें मैंने क्या किया था, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया। तो एरे बेसिकली कुछ नहीं, डेटा स्टोर करने के लिए ही हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। जब हमें सेम टाइप के वेरिएबल्स यूज करने हो तब हम एरे का यूज करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ऐसे कई लाइक एरे, लिस्ट, टेक्स्ट, क्यू एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें हम अपना अलग अलग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। जी। तो लेकिन एरे की क्या लिमिटेशन है कि वो सेम टाइप का ही डेटा स्टोर करता है। स्टोर करने के साथ अगर हम उस डेटा के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ एडिट करना है या फिर कुछ डिलीट करना है, तो वो काफी इजी होता है एज कंपेयर टू क्रिएटिंग अ सिंगल सिंगल वेरिएबल। जी। ओके, यस मैम। तो एरे का यूज करके हम क्या करते हैं, सेम टाइप का डेटा अपने एक एरे के अंदर स्टोर करके देख लेते हैं। अब उनके अंदर हमें कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो, लाइक डिलीट ऑपरेशन, लाइक उस एरे में से कोई डेटा हमें डिलीट करना हो, उसमें से रिमूव करना हो, या फिर उसमें कोई डेटा ऐड करना हो, जो उनकी फंक्शनिंग एरे के अंदर, वो जी। सारे हम क्या है नेक्स्ट क्लासेस में पूरे डीप डिटेल्स में देखेंगे। ओके, एरे यस। की डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर है कि एरे इज just a data structure which is used to store the same type of data elements. Okay, so any other question? नो मैम। Okay, so shall we end this session for the today? यस मैम। Okay, thank you. थैंक यू मैम। Hello Mandira. Mandira.